खेलों में रुचि कब से डेवलप हुई? किस क्लास से आपने मतलब शुरू किया था इंटरेस्ट लेना? खेलों में तो स्कूल में 7th क्लास से स्टार्ट किया था, ऐसे जोनरल डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलना स्टार्ट। जब आपने शुरुआत करी तो आपको ऐसा लगता था कि आज इस मुकाम पे आप आ पाओगे? उस टाइम तो इतना कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ यही था भी सिर्फ स्कूल में ही खेलना है, फिर वहाँ से फिर ऐसा नहीं कुछ बढ़ना है। कई जगह कई घरों में हम ऐसा देखते हैं, कई जगह महिलाओं को पीछे खींचा जाता है और महिलाओं को प्रोत्साहन करने वाले बहुत कम होते। तो आप किन लोगों को देखती हैं जिन्होंने इस संघर्ष में आपकी मदद करी? पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, जैसे कि मैं अकेडमी का ट्रायल देने की थी, मैं सिलेक्ट हो गई थी पर मैं नहीं जा रही थी। फिर पेरेंट्स ने भी बोला वैसे चले जा, कुछ नहीं है, तो फिर मैं मना कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं चले जाना चाहिए तुझे, फिर मैं गई। अमूमन हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कई आपके ऐसी साथी हैं जो उम्र में कम भी हैं आपसे और वो भी प्रयासरत हैं लगातार खेलों में लेकर। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ स्टोरी उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकती है? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए मेहनत से। जैसे कि मैंने मेहनत की, मैं भी पहले हॉस्टल जाने को मना कर रही थी, जैसे मेरे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और ऐसे आप भी मेहनत करें और उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट करे। कहाँ ये मैच हुआ था, कहाँ आप गए थे, और यहाँ के और भी आपके साथ साथी थे, उन बारे में भी बताइए। एशियन चैम्पियनशिप थी और ये ईरान के तेहरान में थी। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को देश को रिप्रेजेंट करने में, और जब आपने जीत के वो गोल्ड मेडल पहना तब आपके अंदर क्या इमोशंस? बहुत अच्छा लगा उस टाइम, और जैसे गोल्ड मेडल पहना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कैंप लगा रही थी, और जैसे 2022 में भी मेरे को इंजरी हो गई थी, जिस कारण से मेरा नाम नहीं आया था एशियन गेम के कैंप में। जैसे फिर मेरे को बहुत दुख हुआ था कि आगे होगा कि नहीं होगा, और फिर मैंने मेहनत की और ऐसे आगे नाम आया, और जैसे सिलेक्शन के लिए मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पेरेंट्स को, सब कोचेस को बहुत खुशी हुई। नमस्कार, समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिवांशु है और इस वक्त हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के धर्मशाला स्थित कैंपस में मौजूद हैं। आज आप सभी को रूबरू कराएंगे भावना से, जो कि एक महिला खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने कई खिताब भी जीते, लेकिन ये बातें मैं आपको ना बताने से बेहतर उनके मुंह से सुनवाना चाहूँगा। इनके परिचय के बारे में जानेंगे, कितने वर्ष इन्होंने लगाए हैं और इनकी स्टोरी क्या रही है, स्ट्रगल स्टोरी जो हम बात करते हैं वो क्या रही है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले भावना, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। थैंक यू। भावना, शुरुआत करेंगे थोड़ा आपकी लाइफ से। बचपन से आप हमें बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और आपके घर भर में कौन लोग हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ और बेला पंचायत से, और फैमिली में मेरे मम्मी पापा, अम्मा दादा और 2 बहन और 1 भाई है। हाँ, तो बात करें तो आपने भी हाल ही में कई खिताब भी जीते हैं, उन पर बाद में आऊँगा। फ़िलहाल आप मुझे ये बताइए कि आपके साईं एकेडमी का सफ़र कैसे शुरू हुआ था और आपको खेल में रुचि कब डेवलप हुई? साईं एकेडमी जब लॉकडाउन के बाद, जब मैं पहले एकेडमी में थी तो लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गई थी, तो फिर हम 1 साल घर पे थे, और जिस कारण से हम प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी। और फिर जैसे यूनिवर्सिटी के कैंप लगे थे तो हम साथ में थे, दीदी वगैरह भी साथ में थे, तो इन्होंने बोला था कि ट्रायल है और एनसीओ के, तो हम ट्रायल देने आए थे। ट्रायल देने आए थे तब यहाँ की कड़ी शुरू हुई, मतलब सिलेक्शन तब हुआ? हाँ जी। अच्छा, और ये खेलों में रुचि कब से डेवलप हुई? किस क्लास से आपने मतलब शुरू किया था इंटरेस्ट लेना? खेलों में तो स्कूल में 7th क्लास से स्टार्ट किया था, ऐसे जोनरल डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलना स्टार्ट। अच्छा, तो जब आपने शुरुआत करी तो आपको ऐसा लगता था कि आज इस मुकाम पे आप आ पाओगे? मतलब जब स्टार्टिंग से आप देखते हो, क्लास 7 से स्टार्ट किया आपने खेलना, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी अपने स्पोर्ट्स को लेकर? नहीं, उस टाइम तो इतना कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ यही था भी सिर्फ स्कूल में ही खेलना है। फिर जैसे एकेडमी का ट्रायल दिया मैंने, शीडा एकेडमी का, फिर वहाँ से फिर ऐसा नहीं कुछ बढ़ना है, और फिर मतलब प्रयास करते 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 यहाँ तक आप पहुँचे। तो एक और चीज़ जाननी थी, कई जगह कई घरों में हम ऐसा देखते हैं, आज भी सोसाइटीज़ में ऐसी भ्रांति हैं, कई जगह महिलाओं को पीछे खींचा जाता है और महिलाओं को प्रोत्साहन करने वाले बहुत कम होते। आपकी स्टोरी में ऐसा है कि आपको पीछे से प्रोत्साहन करने वालों के बहुत सपोर्ट किया, तब आज आप इस मुकाम पे पहुँच पाएँ। तो आप किन लोगों को देखती हैं जिन्होंने इस संघर्ष में आपकी मदद करी है? पहले तो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, जैसे कि मैं एकेडमी का ट्रायल देने की थी, मैं सिलेक्ट हो गई थी पर मैं नहीं जा रही थी, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, तो वो जा रही थी, तो उसके पापा भी बोलने आए थे नहीं चलो चलो भाई, तो फिर पेरेंट्स ने भी बोला वैसे चले जा, कुछ नहीं है, तो फिर मैं मना कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं चले जाना चाहिए तुझे, फिर मैं गई। अच्छा, नहीं, आपने क्यों ब्रेक किया था? आप क्यों ऐसा बोल रहे थे कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ? मेरे को ऐसा दूर है थोड़ा घर से, हाँ। और तब थोड़ा ऐसे, मतलब उस टाइम
टाइम पे आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये गलत हो जाएगा, मगर आज के कंटेक्स्ट में तो बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया था। हाँ। तो इसके साथ ही भावना, अमूमन हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कई आपकी ऐसी साथी हैं जो उम्र में कम भी हैं आपसे और वो भी प्रयासरत हैं लगातार खेलों में लेकर। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ स्टोरी उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकती है, आपके द्वारा जो बोला गया वो उन्हें मोटिवेट कर सकता है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए मेहनत से। जैसे कि मैंने मेहनत की, मैं भी पहले हॉस्टल जाने को मना कर रही थी, जैसे मेरे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और ऐसे आप भी मेहनत करें और उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट करे। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें आपने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कबड्डी टीम में। मुझे इस कहानी के बारे में भी जानना है, इस बारे में थोड़ा ज़्यादा बताना कि कहाँ ये मैच हुआ था, कहाँ आप गए थे और यहाँ के और भी आपके साथ साथी थे, उन बारे में भी बताइएगा। ये एशियन चैम्पियनशिप थी और ये ईरान के तेहरान में थी। ईरान में ये प्रतियोगिता हुई, आप लोग ने स्वर्ण पदक जीता, मतलब सुनहरा जो गोल्ड मेडल है वो आप लोग देश के लिए लेके आए। इसके बाद भी आपसे रूबरू हुए थे, लेकिन अब जब हम बात करते हैं तो पहले तो ये बताइए आप कितने बार अभी तक टीम इंडिया को मतलब नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, पहली बार था? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट टाइम था। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को देश को रिप्रेजेंट करने में, और जब आपने जीत के वो गोल्ड मेडल पहना तब आपके अंदर क्या इमोशंस थे? ये तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम, और जैसे गोल्ड मेडल पहना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कैंप लगा रही थी, और जैसे 2022 में भी मेरे को इंजरी हो गई थी, जिस कारण से मेरा नाम नहीं आया था एशियन गेम के कैंप में। जैसे फिर मेरे को बहुत दुख हुआ था कि आगे होगा कि नहीं होगा, और फिर मैंने मेहनत की और ऐसे आगे नाम आया, और जैसे सिलेक्शन के लिए मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पेरेंट्स को, सब कोचेज़ को बहुत खुशी हुई इससे। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया नेशनल में आपने कबड्डी रिप्रेजेंट किया, तो इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि मेन स्पोर्ट्स आपका कबड्डी है। और किन गेमों में आपको रुचि है? यहाँ पे और भी कोई गेम्स है जिनमें आपको रुचि है? नहीं, वैसे बेसिक तो कबड्डी से रिक्रिएशन के लिए हम वॉलीबॉल खेल लेते हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ये हैं भावना जी, जिनको हमने आप सभी के समक्ष रखा। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की स्ट्रगल स्टोरीज़ के बारे में हमारा आप सभी को रूबरू कराने का प्रयास था। आपको इनकी कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप सभी श्रोताओं का इस लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद।